हेलो दोस्तों, मैं मनोज सिंह कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताने जा रहा हूं आपको। आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वेक्टर R फॉर्म में हमने ले रखा है, यानी वेक्टर की फॉर्म में। इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर O से R1 और Q2 का वेक्टर R2। यहाँ पे देखिए तो वेक्टर R प्लस वेक्टर R1 इक्वल टू R2, तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर F K Q1 Q2 और इस R को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मॉड वेक्टर R का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, और इस यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R। ओके, अब इस R कैप की जगह हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। इस R कैप की जगह वेक्टर R अपॉन मॉड वेक्टर R। ओके, अब इन दोनों का क्या हो गया, मॉड R क्यूब और वेक्टर R। अब R को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, उसको यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 अब साइन के साथ होंगे। साइन के साथ का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव साइन आएगा। यानी जिस चार्ज पे जो साइन होगा उस चार्ज को एज इट इज हम यहाँ पे रखेंगे, यदि वेक्टर फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे साइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट, अगर Q1 और Q2 पॉजिटिव है, जो इस पर फोर्स लगाएगा वो F12 ये हो जाएगा, और दोनों रिपेल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों, F21 ये हो जाएगा। अगर निगेटिव होगा तो भी रिपेल करेंगे क्योंकि निगेटिव निगेटिव आपस में, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स इसको हम कहेंगे। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस है कूलॉम फोर्स और चार्ज बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। n क्या है, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4, यानी 1/2 5/2 इस तरह से फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 80। एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है। तो आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे 81 का मतलब हुआ, इट मीन्स दैट परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 80 टाइम्स दैट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी हैज़ पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो 8 × 10⁻⁻19 कूलॉम इट हैज़। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, यानी क्या है इसका मतलब। तो हमें यहाँ पे देखते हैं क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है Q इक्वल टू NE, तो n इक्वल टू Q अपॉन E। तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हैं इस बॉडी पे। अब देखना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमें पता लगना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख लेता तो 5 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाता, यानी ज़्यादा हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट वर्टिसेस ऑफ ABC of an equilateral triangle ABC of 10 centimeter side respectively. What will be the resultant force on the charge C? C पे आपको resultant force बताना है। तो A, B और C एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है कि जिसका 60 डिग्री एंगल और उसके साइड क्या होते हैं, इक्वल होती हैं।
1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम। आप यहाँ पे देखें एफ ए और सी के बीच और एफ बी और सी के बीच बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज बराबर है और दोनों के बीच का सेम है। एफ बी सी इक्वल टू एफ ए सी के क्यू बी क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू ए क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप रखेंगे के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 1 माइक्रोकुलम यानी 1 इंटू 10 की पावर -6 और 2 इंटू 10 की पावर -6, तो 1 इंटू 2 10 की पावर -12 लिख दिया और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1.8 न्यूटन और वही एफ ए सी के बराबर आता है। अब यहाँ पे देखिए इस सी पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कौन है, एफ ए सी और एफ बी सी। इनका रिजल्टेंट एफ मान लिया, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। अब आपने ये पढ़ा है कि जब दो वेक्टरों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए उसका रिजल्टेंट क्या होता है, एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी कॉस थीटा। जो आप निकालते थे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। वहाँ पे ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो इसको सॉल्व करके 1.8 इंटू 2 न्यूटन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जितनी भी मैं बना रहा हूँ वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस पर आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।